चलिए हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले से ही पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए सीधा का सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अपनी स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? और देखो, ये वाली चीजें मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने इनका डिस्कशन किया था और इस वाले पार्ट में भी मैं आपको वही चीजें सेम वही चीजें वापस से आ रही हैं। ठीक है, वही चीजें बार बार से आ रही हैं। देखिए, ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र और वायु देवता। तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये हल बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा आपका आंसर। एक मिनट रुकिए, मैं जरा यहां से कुछ ड्रॉ कर लेता हूं स्पॉटलाइट। हाँ जी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। पशुपति हो जाएगा यहां से हमारा आंसर। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पशुपति। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आप जानते हैं मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। इसके अलावा वो प्रकृति से संबंधित जो चीजें थी उनकी उनकी भी पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा वेट कीजिए। अरे किधर गया भाई? ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया है सीजीएल 2016 में, 2016 में एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि सही मिलान करें। कहा गया है कि सही मिलान करें। आपको लेफ्ट साइड में दे रखा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल। राइट साइड में दे रखा है पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह, जुते हुए खेत के निशान और विशाल स्नानागार। देखो ध्यान से समझो, आसान सी चीज है। सबसे पहली देखो, यहाँ पर दो तरह के एस्पायरेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले वो जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ ऐसे जिन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इनको है। ठीक है, तो आप लोगों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको हल्की छोटी मोटी पता हो, और यदि नहीं भी पता है तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके चीजें बताता हूँ। देखो, मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो दिया गया है, आप बात को ध्यान से सुनिए। इससे पहले जो दो पार्ट थे उनमें भी मैंने यह बात बताई थी कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है। ये जो शहर है ये कहाँ पर मिला है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक। अभी इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, करंट पोजीशन की बात करें, तो फिलहाल ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। ठीक है। इस मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और देखिए, यहां से मिला है विशाल स्नानागार। ये जो आप देख रहे हैं आप, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 यानी ए का मिलान किसके साथ होगा? ए का मिलान होगा 4 के साथ। तो ऑप्शन ए में ए 4 के साथ है, ऑप्शन बी में ए 3 के साथ है, ऑप्शन ए में ए 2 के साथ है और ऑप्शन ए में ए 1 के साथ है। देखो, अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो इनमें से आपको मोहनजोदड़ो का पता है और आप पता है मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, आप जानते हैं बात। भाई, महान स्नानागार जो है ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, और अन्नागार ग्रेट ग्रेनेडी जो सबसे बड़ी इमारत है इस सिंधु घाटी की सभ्यता की, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आप ये बात देख लीजिए कि पहले मोहनजोदड़ो का आंसर हो गया विशाल स्नानागार, वो आपको केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए के साथ 4, यही आंसर हो गया। बाकी में तो अलग अलग है। मान लो यदि दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें ए का मिलान 4 के साथ हो रहा होता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते? फिर आप आगे देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा से क्या मिला है? तीन ऑप्शन, तीन चीजें बच गई आपके पास, पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह और जुते हुए खेत के साक्ष्य। देखिए, हड़प्पा से मिली है पुजारी की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ ए प्रीस्ट। पुजारी की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ ए प्रीस्ट मिली है कहां से हमें? हड़प्पा से मिली है। कालीबंगन, जुते हुए खेत के निशान। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जुते हुए खेत के निशान कहां से मिले हैं, यानी हल के निशान कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। और लोथल क्या था? बंदरगाह। जो पोर्ट था वो क्या था? डॉकयार्ड। लोथल था बंदरगाह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए ध्यान से। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी है संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, ऑप्शन सी है सपाट और ऑप्शन डी है संकरी और घुमावदार। अब समझने की कोशिश करिए बात को ध्यान से।
भाई आपको इतनी बार मैंने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौड़ी थी और सीधी थी। एक ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई जाती थी वहां की सड़कें। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी वहां की सड़कें जो थी। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बात को सुनिए ध्यान से। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ध्यान से सुनना, ये एक नगरीय सभ्यता थी, एक सिटी, एक शहरी सभ्यता थी, एक सिटी सिविलाइजेशन थी। ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ठीक। और यहाँ की जो जल प्रणाली, जो निकास प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम था, पानी की निकासी की प्रणाली जो थी वो भी एकदम बेस्ट थी, बेहतरीन थी। ये बातें मैं आपको हर पार्ट में बता ही रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु एंड ऑप्शन सी व्यास, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं जो मोहनजोदड़ो शहर मिला है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है। हड़प्पा जो है वो कहां मिला है? रावी नदी के किनारे मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। व्यास नदी के किनारे नहीं मिले हैं शहर। ठीक है, बात ही समझ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी लिपि कैसी है, स्क्रिप्ट कैसी? भाई साहब, पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी, तीसरा ऑप्शन अज्ञात, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी। और याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जो लिपि मिली है उसको कहते हैं बोस्ट्रोफेडन। नाम जो उसको दिया गया है वो है बोस्ट्रोफेडन, जिस लिपि को नाम दिया है हमने। उस इस लिपि को, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उसको हमने क्या नाम दिया है? बोस्ट्रोफेडन नाम दिया है। अब आपको सुनना और ध्यान से। कहानी कुछ ऐसी है कि ये लिपि ना अब तक हम पढ़ नहीं सके हैं। अब तक हमें इस लिपि को पढ़ने में सक्सेस नहीं मिल पाई है, बिल्कुल भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आपका आंसर होगा अनजान। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनजान आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस लिपि को अब तक हम पढ़ नहीं सके हैं, इस लिपि को अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। देखो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी एक तरह से भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो लिपि मानी जाती है वो मानी जाती है भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों से भाव दर्शाए गए हैं, चित्रों के माध्यम से भाव दर्शाए गए हैं, ऐसी लिपि है। ठीक है। और इसमें लगभग ऐसा माना जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है कि इसमें लगभग 600 अक्षर थे। और इस लिपि को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। और इस लिपि की खासियत ये थी कि यह पहली लाइन में तो दाएं से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, फर्स्ट लाइन में तो ये लिपि लिखी जाती थी राइट से लेफ्ट की तरफ, और दूसरी लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अज्ञात। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत, या मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? भाई साहब कितना आसान है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो विशाल स्नानागार भी मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है, अन्नागार भी मिला है, लेकिन यदि जो सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो कौन सी है? अन्नागार, ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो कौन सी है? अन्नागार है। अगले, बिना समय व्यर्थ करे अगले प्रश्न पे आइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विशाल स्नानागार कहां पाया गया? इतनी बार बता चुका हूं भाई, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अरे विशाल स्नानागार कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, आसान सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? देवी माता की, जो देवी माता से मतलब है मातृ देवी। मैं बताता हूँ ना, मातृ देवी की भी ये लोग पूजा किया करते थे, पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ, या वैदिक सभ्यता के साथ। आसान सी आंसर है यार, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आसान सी चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, आसान सी बात है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग, बात ही समझ। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, पितृ, यानी कहने का मतलब है कि जो सिंधु जो समाज था, जो सिंधु समाज था, जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो कैसी थी? मातृ सत्तात्मक, यानी माताओं की सत्ता ज्यादा मानी। जैसे आज हमारा जो समाज है, जैसे अब हम आज की बात करें तो पुरुष प्रधान है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो वहां का, उस सिंधु सभ्यता का जो समाज था
वो था मातृ सत्तात्मक, उसमें माताओं की यानी महिलाओं की भागीदारी काफी उच्च मानी जाती थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ठीक, पोर्ट कौन सा है? तो आप जानते हैं यार, सिंधु घाटी डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहाँ था? लोथल। सबसे यदि पूछा जाए कि लोथल किस लिए फेमस है, तो फेमस ही बंदरगाह के लिए है। ठीक है, लोथल फेमस ही किस लिए है? बंदरगाह के लिए है। ठीक है जी, चलिए अब इस क्लास को शॉर्ट ही रखते हैं, ज्यादा हम नहीं खींचते, शॉर्ट ही रखते हैं। अब हम अगले पार्ट में आप लोगों से मिलेंगे। चलिए इसको यहीं तक हम रखते हैं।